उधर हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के 13,833 नए केस सामने आए हैं। 98 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में 4,435 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 14 मरीजों ने गुरुग्राम में दम तोड़ दिया। फरीदाबाद में 1434 नए केस रिकॉर्ड किए गए और फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ हिसार में 860 नए केस दर्ज किए गए और 11 मरीजों की जान जा चुकी है। सोनीपत की बात करें तो 912 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 4 मरीजों ने यहां पर भी दम तोड़ दिया है। तो हरियाणा में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज 10,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक डराने वाली तस्वीर पेश कर रहे हैं। उधर कोरोना के इस भयानक दौर में अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है डॉक्टर। लेकिन करनाल में लोगों की जान बचाने वाला मेडिकल स्टाफ पिछले 3 महीने से सैलरी न मिलने के कारण परेशान है। देखिए रिपोर्ट करनाल से। ये तस्वीर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की है। ये मेडिकल स्टाफ हमेशा की तरह पिछले 1 साल से कोविड-19 के मरीजों की जान बचाने में जुटा है। एक तरफ कोरोना के खौफ से लोग घरों में कैद है, लेकिन दूसरी तरफ ये फ्रंट लाइन वर्कर्स भगवान के रूप में लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। इसके बावजूद पिछले 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अपनी जान हथेली पे रख के हम यहाँ पे अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। रेगुलर स्टाफ की तरह ही हम यही चाहते हैं कि आज हमें पता चले सीएम सर हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, तो हमें उनसे अपील है कि हमें रेगुलर स्टाफ की तरह समान वेतन दिया जाए। नहीं यही कह के रोका जाता है कि आ जाएगी 3 महीने बाद 1 सैलरी दे देते हैं, फिर 2 दे देते हैं, और वो भी इतनी कम सैलरी है उसमें नहीं होता। और अपने घरों से दूर रह रहे हैं हम कोविड टाइम पे, इक्वल काम कर रहे हैं, तो इक्वल सैलरी हमें मिलनी चाहिए। सैलरी न मिलने की वजह से स्टाफ परेशान जरूर है, लेकिन लोगों के प्रति अपना फर्ज नहीं भूला। लगातार कोविड मरीजों की देखभाल में जुटे ये लोग राजधानी चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इनका भी परिवार है, इनकी भी समस्याएं हैं, जिनका समाधान करना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटेगी और ठेके पर काम कर रहे इन लोगों के वेतन का जल्द भुगतान किया जाएगा। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा। अब बात पंजाब की हालात की भी कर लेते हैं। पंजाब में कोरोना के 6,132 नए केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटे में 114 मरीजों की मौत हो चुकी है। लुधियाना में 20 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ 792 नए केस अमृतसर में सामने आए और अमृतसर में 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। 518 नए केस मोहाली में दर्ज किए गए और 8 लोगों ने मोहाली में दम तोड़ दिया। 857 नए केस मोहाली में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो पंजाब में भी लगातार कोरोना की रफ्तार जारी है और अगर फ्रेश केसेस की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में पंजाब में 6,132 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं और हर रोज मरीजों की मौतों का आंकड़ा 100 से पार होता हुआ नजर आ रहा है। उधर देश भर में कोरोना मरीज अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। अब नाहन से लापरवाही की और हंगामे की एक तस्वीर सामने आई है, जब वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तो बनाए गए, लेकिन असल तस्वीर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की वजह से देश में भयावह तस्वीर देखने को मिल रही। दिल्ली की हालत सबने देखी, जहां दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं, और अब नाहन में भी ऐसी लापरवाही सामने आई। वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की ये तस्वीर देखिए, जहां कोरोना मरीज पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री जब यहां जायजा लेने पहुंचे तो लोगों ने हंगामा कर दिया। आके चेकअप करना, उसके बाद उसकी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करेगा, बस डॉक्टर का इतना काम होता है। उससे क्या होता है, पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जब से एडमिशन हो रही कोई डॉक्टर नहीं आया। मेरे मरे पेशेंट को इन्होंने ऑक्सीजन लगाई, मैंने बोला ये तो ठंडा पड़ा, मेरा मरीज 1 घंटे से मरा पड़ा, अब क्या तुम इनको इलाज दे रहे। उसके बाद मैंने इनसे पर्चियाँ मांगी, मैंने कहा क्या इलाज तुमने दिया और किस कंडीशन पे मैं लेके आई, मुझे सारी पर्ची हैंड ओवर करो। पर्चियाँ कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं बता रहे, कह रहे साइन कर दो, मरीज ले लो अपना बस।
लोगों की शिकायत है कि कोरोना पीड़ितों को कई घंटों तक सेंटर के बाहर इंतजार करना पड़ता है। मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए कोई सुध नहीं ले रहा। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 2358 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 37 मरीजों की मौत हो चुकी है हिमाचल में। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो एक्टिव केसेस हिमाचल में 18,425 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक 1484 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल में कहीं ना कहीं पहले स्थिति स्टेबल थी, पर अब जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो डराने वाली तस्वीर जरूर पेश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के 2358 नए केस हिमाचल में बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं और 37 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। उधर कोरोना के कहर के आगे जिंदगी हार रही है। शमशान घाट में कतारें लगी हुई हैं। एक चिता ठंडी भी नहीं होती कि दूसरी की तैयारी करनी पड़ रही है। यह हाल कुरुक्षेत्र का है, जहां नगर परिषद के कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के आगे घुटने टेक चुके लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अप्रैल बस खत्म है और मई के आगाज पर पारा 40 के पार पहुंच चुका है, लेकिन इस तपती दोपहरी में नगर परिषद के कर्मचारी किसी फरिश्ते से कम नहीं, जो पीपीई किट पहनकर कोरोना से दम तोड़ चुके लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब चिता जलती है तो पारा दोगुना हो जाता है। संस्कार करने वाले जो कोरोना योद्धा हैं वो अपने परिवार को भूले हुए हैं, अपने बच्चों को भूले हुए हैं। अगर वो घर से टिफिन पैक करके लेके आते हैं तो खाना खाने का वक्त तक उनके पास नहीं है। हमारे साथ हैं कोरोना वॉरियर्स कुलदीप जी, जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं और वो सच में कोरोना के रियल हीरो हैं। वो लगातार 3 महीने से अपने परिवार से अलग हैं, अपनी माँ से अलग हैं, अपने बच्चों से अलग हैं। अगर उनसे कोई बातचीत होती है तो सिर्फ फोन पर होती है। परिवार कहते हैं कि पापा आप टेक कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक माँ कहती है कि बेटा तुमने आना है तो घर ठीक ठाक आए, क्योंकि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक चिता ठंडी भी नहीं होती कि एम्बुलेंस दूसरा शव लेकर शमशान घाट पहुंच जाती है। खाना खाने तक का वक्त नहीं है। कभी कभी तो घर से आया टिफिन भी वैसे ही घर जा रहा है। सामानों के बारे में ऐसा जी इतनी गर्मी होती है, क्या करें, ये डालनी पड़ती है, क्यों इसके वजह से भी कोई दूसरा और नहीं हमको ना ये वर्दी पहने तो किसी और को भी ना ये हो, इसलिए इस चक्कर में हम गर्मियों के अंदर ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोरोना के कहर के आगे जिंदगी हार चुके लोगों के शवों को बिना पीपीई किट के ही शमशान घाट पहुंचाया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। माँ घर से खाना देती है, लेकिन चिताओं के अंतिम संस्कार से इतना भी वक्त नहीं मिल पाता कि खाना खा लें। कोरोना का खौफ ऐसा है कि लोग अपने परिजनों के शवों तक को हाथ नहीं लगाते। ऐसे में मुखाग्नि देने का काम भी यही कर्मचारी कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हालात ये हो गए हैं कि अपनों को चाहकर भी मिल नहीं सकते। उन्हें गले लगाना तो दूर की बात है, क्योंकि ड्यूटी निभाने के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। ये कर्मचारी सम्मान के असली हकदार हैं। अशोक यादव, न्यूज़ 18 कुरुक्षेत्र। उधर कोरोना के इस दौर में एक तरफ डर कायम है तो दूसरी तरफ इंसानियत की तमाम मिसाल पेश की जा रही है। देखिए हिमाचल के ज्वालामुखी में एसडीएम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लोग उन्हें हीरो मान रहे हैं। कोई पानी नहीं होगा। कोरोना के इस दौर में कितनी बार अपनों ने मुंह मोड़ा तो कई बार परिवार मजबूर दिखा। लेकिन इसी दौर में भारत में इंसानियत की तमाम तस्वीरें भी उभरकर सामने आई है। ज्वालामुखी में जब कोविड-19 की वजह से एक महिला ने दम तोड़ दिया तो परिवार का कोई सदस्य अंतिम संस्कार के लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी कोरोना संक्रमित होने की वजह से बीमार हैं। ऐसे में एसडीएम ने महिला का अंतिम संस्कार करवाया
मैंने उनके बेटे से बात की, बेटे का फ़ोन मुझे आया। मैंने उसको कहा कि बेटे कि भाई साहब, मैं क्या डरना नहीं, कोई नहीं तो मैं और मेरे साथी कोई ना कोई आएंगे, हम कंधा देंगे। मेरी बात होती रही। फिर मैंने अपने डीएसपी, जो मेरे काउंटर पार्ट डीएसपी ज्वाला जी हैं, मिस्टर तिलकराज जी से बात की कि चलें, हम दोनों ने कंधा देना। और ये मुझे शमशान घाट जाके बड़ा थोड़ा दुख भी हुआ कि लोगों ने लकड़ी तक नहीं वहाँ करी थी, लेकिन लकड़ी का इंतज़ाम हुआ, हमने संस्कार किए। बता दें कि वार्ड नंबर 1 में कोरोना की वजह से महिला की मौत हुई थी। संक्रमण के डर से कोई अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं आया, जिसके बाद एसडीएम ज्वालामुखी धनबीर ठाकुर और डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज ने स्वयं जाकर मोर्चा संभाला, महिला के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी की और उनके घर को सैनिटाइज भी करवाया गया, जिसके बाद अब लोग एसडीएम को असल जिंदगी का हीरो कह रहे हैं। वहीं एसडीएम ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। देहरा से ब्रिजेश्वर साकी, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की ओर कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।